बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद उमर फ़ारूक, रेजिडेंट कार्डियोलॉजिस्ट। मैं आज आपसे जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूं वो थोड़ी सी अवेयरनेस के हवाले से है। अवेयरनेस अक्सर बेसिस जो हम ओपीडी बेसिस पे या इन वार्ड पेशेंट्स में, इन पेशेंट डिपार्टमेंट के अंदर जो पेशेंट्स में अक्सर ये चीज़ एक नोट करते हैं। जब पेशेंट हमारे पास से स्टेंट करवा के जाता है, एंजियोप्लास्टी जिसको कहा जाता है, जिसका खुदा न खास्ता हार्ट अटैक हुआ, हमने एंजियोग्राफी की, स्टेंट की ज़रूरत पड़ी, स्टेंट डाला। अब स्टेंट डालने के बाद पेशेंट क्या समझता है कि मेरा दिल बिल्कुल ही नया हो गया, अब तो मुझे मेडिसिन की ज़रूरत भी नहीं है, बस स्टेंट डाल दिया गया है, अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई परहेज़ की ज़रूरत है। या खुदा न खास्ता जो बाईपास की तरफ जाते हैं, वो बाईपास ग्राफ्ट लगवाने के बाद समझते हैं कि मेरा दिल बिल्कुल नया हो गया, सब कुछ नया डाल दिया गया है और मैं मेडिसिन ना भी खाऊं तो गुजारा चल सकता है। लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। खुदारा आप लोग ऐसा ना सोचें कि जो डॉक्टर ने आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है वो मेडिसिन आप प्रॉपर तरीके से लाजमी खाएँ। आप खुद से, मैं सॉरी टू से ये कह रहा हूँ कि खुद से इतने ज़्यादा सियाने ना बने कि आपको जो है वो बाद में कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़े। हमने ये बहुत से पेशेंट्स ऐसे देखे हैं अपनी प्रैक्टिस में, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस देखी हैं। स्टेंट थ्रोम्बोसिस जो है वो बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। स्टेंट बंद हो जाता है और ये स्टेंट बंद हो जाना जो है नॉर्मल आर्टरी के, कोरोनरी आर्टरी के बंद होने से ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ होती है। तो मेडिसिन जो है वो डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब की है उसने उसकी प्रॉपर मेडिकेशन आप बराए मेहरबानी इस्तेमाल करें। अगर सर्जन ने आपको मेडिकेशन इस्तेमाल करने का बोला है आफ्टर बाईपास, तो आप वो प्रॉपर तरीके से उसको इस्तेमाल करें। डाइट की जो उन्होंने बताया है, जिस चीज़ से परहेज़ बताया है, वो आप प्रॉपर तरीके से करें। वॉक करें, अपना बीपी अगर आपको है उसको कंट्रोल करें। शुगर के पेशेंट हैं तो शुगर को अच्छे से कंट्रोल में रखें। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि स्टेंट डल गया है तो आप मुकम्मल तौर पे इन चीज़ों से जो है वो बरी हो गए हैं कि ना शुगर कंट्रोल में रखनी है, ना ही बीपी कंट्रोल में रखना है, ना ही मेडिसिन खानी है। बस ठीक है जी, अब हमें नई नाली डल गई है, स्टेंट डल गया है, बस अब हमें ज़रूरत ही नहीं है इन चीज़ों की। तो इस तरह की बहुत ही ज़्यादा बुरी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और बहुत ही ज़्यादा बुरा इफ़ेक्ट होता है हार्ट के ऊपर। हार्ट के पट्ठों को, हार्ट के मसल्स को मुकम्मल तौर पे तबाह करके रख देती है ये चीज़, आपका ये मेडिसिन ना खाना। अगर आप इन चीज़ों के साथ प्रॉपर तरीके से मेडिसिन खाते हैं, प्रॉपर तरीके से अपनी डाइट को कंट्रोल में रखते हैं, शुगर को कंट्रोल में रखते हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखते हैं, वॉक डेली बेसिस पे करते हैं, लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशंस लाते हैं, स्मोकिंग करते हैं तो उसको क्विट कर देना चाहिए। तो आप अगर इस तरीके से रखते हैं तो फिर तो ये जो आपका दिल हमने नया किया था स्टेंट डाल के, वो उसी तरह नया रहेगा। लेकिन अगर आप इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते तो ये बिल्कुल भी नया नहीं रहेगा। आप बड़े लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो इस स्टेंट को चला सकते हैं, कि बग़ैर किसी कॉम्प्लिकेशन के चला सकते हैं अगर आप इन चीज़ों की एहतियात करते हैं तो बराए मेहरबानी इन चीज़ों पे, इन बातों पे अमल करें। ये बातें आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी और इंशाल्लाह जो है आप किसी भी किस्म की पेचीदगी और कॉम्प्लिकेशन से बच सकेंगे। बहुत शुक्रिया।